स्वागत है बच्चों आपका कक्षा 8 की गणित में। अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं या आपको आकृतियाँ दिख रही हैं। 8 आकृतियाँ दी गई हैं, उनमें से उनके नाम नीचे दिए गए होंगे आपकी बुक में। पहला नाम है साधारण वक्र, दूसरा साधारण बंद वक्र, तीसरा बहुभुज, चौथा उत्तल बहुभुज, पांचवा है अवतल बहुभुज। तो ये जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं उनके नाम लिखने हैं कि साधारण वक्र के अंतर्गत कितनी आती हैं या कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जिनमें आ रही हैं, और साधारण बंद वक्र में कौन सी आ रही हैं, बहुभुज में कौन सी, उत्तल बहुभुज में कौन सी और अवतल बहुभुज में। तो देखते रहेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या है। साधारण वक्र के अंतर्गत पहली आकृति आ रही है और दूसरी आकृति आ रही है, साधारण वक्र हैं ये। तीसरी आकृति नहीं आएगी क्योंकि ये डबल वक्र हैं। इसमें देखिए पांचवी आकृति आएगी क्योंकि ये साधारण ही है, और छठी आकृति आएगी, ये वाली दिख रही होगी, और ये सातवीं आकृति है। ये साधारण आकृतियाँ हैं, साधारण वक्र बनेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे साधारण वक्र के अंतर्गत पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं ये आएंगी। ये आपके आंसर हो चुके हैं। साधारण बंद वक्र के अंतर्गत कौन सी आएंगी? ये बंद है वक्र, ठीक, बंद है। पहली आकृति आएगी, दूसरी आकृति आएगी, पांचवी आकृति आएगी, छठी आएगी और एक सातवीं आएगी। ठीक है, ये साधारण है। ठीक है, साधारण बंद वक्र के अंतर्गत पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं ये दोनों सेम है, इनमें दोनों आकृतियाँ सेम आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं बहुभुज को। तो बहुभुज को समझिए, बहुभुज में कौन कौन सी आकृतियाँ आएंगी। बहु मतलब बहुत सारी भुजाएं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। देखिए 1 2 3 4 5, 4-5 भुजाएं इसमें हैं, ये 4 भुजाएं इसमें है, इसमें भी कई सारी भुजाएं हैं। तो पहली और दूसरी और चौथी ये 3 आकृतियाँ आएंगी इसमें। ये इसका आंसर हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए उत्तल बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में उत्तल किसे कहते हैं? जिसके बीच का हिस्सा जो मोटा होता है और किनारे पर पतली होती हैं वो। ठीक है, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं इसमें भी हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। तो उत्तल बहुभुज के अंतर्गत सिर्फ एक आएगी जो कि 2 नंबर की आकृति है। यहाँ पर भी 2 नंबर की थी, ये भी 2 नंबर की है। इसका आंसर ये हो चुका है। अब देखिए अवतल बहुभुज के अंतर्गत, अवतल बहुभुज के अंतर्गत पहली आकृति आएगी। अवतल में कहा है जो बीच में से तो पतली होती है और किनारों पर से मोटी होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप पहली आकृति और चौथी आकृति। इसमें 2 आकृतियाँ दी गई हैं जो कि ये आंसर हो चुका है। ठीक है, अब आगे समझेंगे प्रश्न नंबर 2 को। देखिए प्रश्न नंबर 2 में समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला है, दूसरे का पहला, 3 भुजाएं हैं, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं हैं। पहले समझते हैं कि समबहुभुज क्या होता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझाया है कि समबहुभुज क्या होता है। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हों और सभी आंतरिक कोण, अंदर के जो बने हुए कोण हैं वो बराबर होते हों। ठीक है, वह क्या कहलाती है? समबहुभुज कहते हैं उसे। ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं हों उसको त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इनके जो हैं सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी अंदर के जो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। अब 4 भुजाएं वाले देखिए, 4 भुजाओं वाले उनका यानी उस बहुभुज का नाम क्या है? 4 भुजाओं वाले का उसका नाम लिखेंगे हम चतुर्भुज।
ये इसमें 4 भुजाएं, यानी 4 भुजाएं, चतुर का मतलब 4 भुजाएं, भुज मीन्स भुजा। अब 6 भुजाओं वाले को देखिए, इसका नाम होगा षडभुज, यानी षड मतलब 6 होता है, संस्कृत में कहते हैं षड। भुज मीन्स भुजा, जिसमें 6 भुजाएं हो वह षडभुज होता है। प्रश्नावली 3.1 आपकी समाप्त हो चुकी है। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।